गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 36। आज हम बात करेंगे ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वैसे तो हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर हमें डिटेल नॉलेज है या हम कह सकते हैं अगर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अच्छे से नॉलेज है तो हम किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हैं। तो मैं अब कंटिन्यू में 3-4 लेक्चर आपके जो मैं बनाऊंगा वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ही बनाऊंगा। आई थिंक 50 टोटल हमारे क्वेश्चन बनते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम उनको अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे। तो इनको बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा, मैं केवल आपको हिंट दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, उसका क्या आंसर होगा। तो आपको एक अपना नोट्स मेंटेन करने में यह लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको पहले 10 क्वेश्चंस दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर 10-10, मतलब जो भी मेरी ये सीरीज होगी इसके अंदर मैं 10-10 क्वेश्चंस के आपको सेट दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम होता क्या है? देखिए बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले वीडियोस में कवर कर चुका हूं और जिस वीडियो के अंदर ये इकोसिस्टम वाला टॉपिक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो पहले आप उस वीडियो की भी रेफर कर सकते हैं या आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं। वहां पे मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में करवाया है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो सके, और यहां पे मैंने डिटेल्ड वे में आपको बताया है। तो इकोसिस्टम क्या बताया था भाई? मैंने दो चीजें मैंने बता रखी है इकोसिस्टम के अंदर। भाई इंटरेक्शन होता है किस किस के बीच में? बायोटिक टू बायोटिक एंड बायोटिक टू इन्वायरमेंट या बायोटिक टू एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। यही बातें यहां पे बताई गई हैं। तो फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डेजर्ट होता है, आर्कटिक होता है, रेनफॉरेस्ट होता है, ओशियंस होता है। ये सब कुछ मैं कवर करवा चुका हूं। आपको केवल यहां से आपको क्या मिलेगा? एक डिटेल्ड आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ये आपकी कॉपी प्रिपेयर करने में, आपको नोट्स प्रिपेयर करने में आपको हेल्पफुल होंगे। तो इकोसिस्टम क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता रहा है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? किस किस टाइप के आपको इकोसिस्टम होते हैं? नेचुरल की बात की थी, नेचुरल के अंदर फिर हमने आर्टिफिशियल की हमने बात की थी। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं भाई, या यू कैन से कि पहले हमने क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग कर दिया? पहले नेचर के अकॉर्डिंग कर दिया, फिर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कर दिया भाई, टेम्परेरी है या परमानेंट है, कौन सा अपना इकोसिस्टम है। फिर साइज के अकॉर्डिंग कर दिया, स्मॉल है, लार्ज है। तो ये क्या है? हमारा इकोसिस्टम की टाइप है। 3 तरह यहां पे क्लासिफिकेशन आपको मिल गया भाई। नेचर से कैसा नेचर है, दूसरा ड्यूरेशन टेम्परेरी है या परमानेंट है, थर्ड क्या है? साइज के अकॉर्डिंग, स्मॉल साइज है या लार्ज साइज है। तो डिटेल्ड कंटेंट आपको यहां से पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? मैंने यहां पे डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर बोलो, आप कंपोनेंट्स बोलो, या आपने कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बोलो। तो कौन कौन से थे? बायोटिक कंपोनेंट्स थे आपके और एबायोटिक कंपोनेंट्स थे आपके। बायोटिक के अंदर कौन कौन से दिखा दिया भाई इसने? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। इनको इसने किसके अंदर रखा है? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर रखा है। और मैं दूसरों की बात करूं किसकी? एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कौन सा आ जाएगा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए हैं, क्लाइमेट फैक्टर्स आ गए हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? आपके ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं। हमने केवल बात की है किस किस की? हमने स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात की है भाई। इस तरह आपका क्वेश्चन, मेरा बताने का मतलब क्या है, इस तरह आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस तरह आपको उनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फूड चेन इन इकोसिस्टम। अब फूड चेन का कॉन्सेप्ट आ गया भाई। फूड चेन क्या थी, क्या 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 इसके अंदर हमने कवर किया था? द सीक्वेंसल, भाई क्या कहा था फूड चेन में? द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड चेन। यही था ना? तो यही बस डिटेल्ड वे में यहां पे लिख रखा है आपके बारे में भाई। आपको मैंने क्या कहा, ये केवल और केवल आपके नोट्स प्रिपेयर करने के लिए मैंने दिया है कंटेंट, ताकि आपका जो राइटिंग मटेरियल है वो एक्स्ट्रा हो जाए। आप यहां से देख के अपने नोट्स बना पाए कि फूड चेन क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन द फूड चेन ऑफ पोंड। अब पोंड के बारे में इसने कह दिया कि पोंड की जो फूड चेन होती है उसके बारे में बताइए। एक यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है। क्या है? पहले प्रोड्यूसर है, सबसे पहले क्या दिखाया है? प्रोड्यूसर दिखा दिया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर दिखा दिया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, और फिर उसके बाद क्या होता है भाई? सबकी इन दी एंड क्या होनी है? डेथ होनी है। सबकी क्या होगी? डेथ हो जाएगी। और फिर क्या आ जाएंगे? रिड्यूसर आ जाएंगे। कौन से? बैक्टीरिया, फंगाई, और सिंपली ये किस में कन्वर्ट कर देंगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर क्या होगा? फिर प्लांट उसको रीयूज कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है? फाइटोप्लैंक्टन
रूटेड एंड फ्लोटेड प्लांट्स, ये क्या है आपके प्रोड्यूसर हैं। कंज्यूमर कौन से हो जाएंगे, प्रोटोजोआ, वाटर फ्लैशेस, मॉस्किटोज, ये जो भी आपके यहाँ क्या है इसके साथ साथ मेंशन कर रखा है, क्या है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स के बारे में बताया है। फिर रिड्यूसर्स के बारे में बताया है। तो ये क्या होगी आपकी एक फूड चेन होगी किसकी, पॉन्ड की। नेक्स्ट क्या है, राउट डाउन द फूड चेन ऑफ लैंड। अब लैंड के बारे में बताना भाई, सब कुछ आपको पता है पहले से ये सब कुछ चीजें आपको पहले से बताई गई हैं कि फूड चेन ऑफ लैंड कौन सी होती है, कौन सी भी, जहां पे पहले क्या होगा, ग्रास होगी, फिर रैबिट आएगी, फिर कैट आएगा, फिर वोल्फ आएगा और फिर टाइगर आएगा और इन द एंड क्या होना है, सबकी डेथ हो जानी है भाई। सबका डेथ हो जाएगा तो किसका रोल आ जाएगा, डिकम्पोजर का आ जाएगा। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो क्या, प्लांट उसको रीयूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है, फूड चेन ऑफ लैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं और टर्सरी कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी कौन से होते हैं भाई, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमेशा प्लांट होते हैं बच्चों। प्राइमरी हमारे कौन से होते हैं, प्लांट्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे सबसे पहले कौन से होते हैं, सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्लांट्स को कौन खा रहा है, प्लांट्स को कंज्यूम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है भाई, रैबिट्स कर रही हैं भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी रैबिट आ गए, डियर आ गए, किसके अंदर आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ गया। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा, जो रैबिट को खा जाएगा, कौन, जैसे स्नेक्स आ गया, स्नेक किसको, दैट कंज्यूम्स रैबिट, रैबिट को जो खाएगा। अब टर्सरी कौन आएगा, जो भैया स्नेक को भी खा जाएगा, कंज्यूमर्स दैट ईट्स द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कौन से होंगे भाई, जैसे आउल है, ये कौन से हो जाएंगे, हमारे टर्सरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। हॉक है। नेक्स्ट हमारा डिस्क्राइब द टर्म डिफोरेस्टेशन, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बच्चों आप लोगों ने। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, सतपुड़ा के घने जंगल, है ना, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ना भाई। डिफोरेस्टेशन क्या था, वनों का कटाव, उससे रिलेटेड टर्म्स हैं। तो क्या होगा, उसके डिफोरेस्टेशन के बारे में बताया है, उसके इफेक्ट्स के बारे में बताया है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया है, राइज इन सी लेवल के बारे में बताया है, ड्रोट एंड फ्लड्स के बारे में बताया है, इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया है। सब कुछ आपको अलग अलग लेक्चर्स में बताया गया है। यहाँ से आपको सिर्फ क्या करना है, अपना कंटेंट इंप्रूव करना है। ये डिफोरेस्टेशन की पिक्चर डाली हुई है। नेक्स्ट करते हैं, एक्सप्लेन इन ब्रीफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेरे भाई 8वीं क्लास से आप लोग कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी केमिकल रिएक्शन भी बना के दिखाई हुई है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, इनको बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जिस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। डिटेल एसिड रेन फिनोमिना, एसिड रेन क्या होता है, कैसे होती है, उस फिनोमिना के बारे में बताया है। और एसिड रेन से आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड क्या मिलकर बनाते हैं, आपके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि क्या बनते हैं, करते हैं, एसिड रेन करते हैं। एसिड रेन से क्या होता है भाई, एसिडिक लेवल बढ़ जाता है रेन के अंदर। जैसे आपको स्केल के, मैंने पहले जो लेक्चर करवाया था उसमें स्केल दिखाया था, उसके अंदर जब 5.6 से बिलो हो जाता है एसिडिक, तो क्या हो जाता है, आपको कैसी रेन होती है, एसिडिक रेन हो जाती है। तो ये थे आपके कुछ 10 क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये आपको डिटेल में आने चाहिए। तो आपका डिटेल्ड कंटेंट बनाने के लिए मैंने ये वीडियो आपको सप्लाई किया है। इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत है मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको थ्योरेटिकल अच्छे से आता है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बहुत ईजिली आंसर कर पाएंगे। ठीक बच्चों, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। पहले आप लोगों ने सब कुछ कर रखा है, यहाँ से आप केवल कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।